नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर अगले 24 मिनट में हम आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। पूरी खबर 1 मिनट में, इसके साथ ही सुपरफास्ट अंदाज में 5 मिनट में 50 खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। तो मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ की शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज से है। एमपी समेत 11 राज्यों में एनआईए का बड़ा एक्शन। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की दबिश पड़ी। इंदौर और उज्जैन में भी एनआईए की रेड पड़ी। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई है। ये मध्य प्रदेश में पीएफआई के 4 स्टेट लीडर्स को गिरफ्तार किया गया है। 4 लीडर्स की उज्जैन और इंदौर से गिरफ्तारी हुई है। 11 राज्यों में पीएफआई से जुड़े 106 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। दबिश तो इससे ज्यादा राज्यों में हुई थी, पर 11 राज्यों में गिरफ्तारी हुई है। 106 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश से भी 4 लीडर को गिरफ्तार किया गया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। एनआईए ने देश भर में दबिश देकर पीएफआई से जुड़े लोगों की धरपकड़ की। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात इंदौर और उज्जैन से भी 4 पीएफआई कार्यकर्ताओं को एनआईए ने हिरासत में लिया है। पीएफआई के एमपी स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल करीम बेकरीवाला और अब्दुल जावेद समेत कुल 4 पदाधिकारी हत्थे चढ़े हैं। एनआईए ने कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश में भी राज्य की पुलिस के सहयोग से उन्होंने कार्रवाई की है। एनआईए ने इंदौर में पीएफआई दफ्तर के पास संचालित जिम संचालकों और ट्रेनर्स से भी पूछताछ कर सुराग जुटाने की कोशिश की। साल भर पहले भी पीएफआई से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की गई थी। वहीं कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेर रही है। हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है यहाँ पर कि युवाओं को भड़काना, देश के विरुद्ध भड़काना, तो उसी कारण हम लोग हमेशा दबाव बना के रखे, कार्रवाई की। तो फेलियर है ना बीजेपी का, सरकार का, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जब केंद्र सरकार और एनआईए के पास सबूत हैं, तो पीएफआई को बैन क्यों नहीं कर और सबूत को मंजर आम पे क्यों नहीं ला रहे? एनआईए के एक्शन के बाद एमपी में पीएफआई नेताओं के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई भी हो सकती है। कार्रवाई एनआईए की है, लेकिन कांग्रेस सबूत मांग रही है, वो भी एनआईए से। इधर लंपी वायरस का सबसे ज्यादा असर अगर कहीं पड़ा है तो वो ग्वालियर और चंबल अंचल है। ग्वालियर चंबल अंचल में अब तक 319 संदिग्ध पशु मिले हैं, तो इंदौर में 23 गांव में लंपी वायरस फैल चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से और पशुपालकों से ये अपील की है कि पशुपालकों की मदद की जाए। ग्वालियर चंबल के सभी 8 जिलों में लंपी से पीड़ित 26 संदिग्ध पशुओं को आइसोलेशन में रखा गया है। अंचल में अब तक 319 संदिग्ध पशु मिल चुके हैं। वहीं 202 संदिग्ध गोवंश को इलाज से राहत है। पशुपालन विभाग का दावा है कि अंचल में 13,810 पशुओं को टीके लगाए जा चुके हैं। सीएम शिवराज ने लोगों से पशुपालकों के सहयोग की अपील की है। एक गंभीर संकट आया है, सरकार आपके साथ खड़ी है, लेकिन चिंता तो हम सबको मिलकर करनी है। लंपी वायरस हमारी गौ माता के ऊपर आक्रमण आया हो, इस वायरस से कैसे बचा जाए, इसका गंभीरता से प्रावधान सरकार ने किया है। लंपी वायरस के लक्षण वाले पशु दिखे हैं। पूरा विभाग का अमला हर जगह चैतन्य है। इंदौर में 23 गाँव में लंपी वायरस फैल चुका है। इन गाँव के 108 गायों में लंपी वायरस के लक्षण मिले हैं, जिनमें से 85 गायों के स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। जिले में अब तक 17,000 गोवंश को वैक्सीन लग चुकी है। हाट बाजार प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्योंकि हाट बाजार लगने से ये डिजीज स्प्रेड होती है। इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार मुफ्त में वैक्सीनेशन करा रही है। इधर लंपी वायरस पर सियासी वार और पलटवार का दौर शुरू हो गया है। पशुपालन मंत्री का कहना है कि सरकार मुफ्त में वैक्सीन दे रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि पशुपालक खुद दवाएं खरीदने को मजबूर है। लंपी वायरस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लंपी वायरस को लेकर आज जनता के नाम संदेश दिया, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि पशुओं को वैक्सीन लगाने का कोई काम नहीं हो रहा और पशुपालकों को खुद दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। वैक्सीनेशन कराएं और उनकी डॉक्टरों की व्यवस्था करें। 20-25 जिलों के अंदर ये वायरस हो रहा है, जिससे उनकी जान जा रही है। वैक्सीन लगाने का कोई काम हो भी नहीं रहा है। इसलिए उनकी खोखली घोषणा है। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इस वायरस का कहीं कंट्रोल किया जा रहा है। इधर जब पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल से ये पूछा गया कि पशुओं को कौन सा वैक्सीन लगाया जा रहा है, तो उनका जवाब था कि वो कोई डॉक्टर थोड़े न है जो इसकी जानकारी रखेंगे। कौन साधु कह रहा है
किस प्रकार से व्यवस्था लिए, मुफ्त में मतलब इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही, क्या इंजेक्शन में डॉक्टर सुनो यार। इस तरह लंपी वायरस पर कांग्रेस बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। सवाल का जवाब होता है, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने दमुआ नगर पालिका चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में सभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर चुटकी ली। दूसरी तरफ पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ बालाघाट में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा के दमुआ में नगर पालिका चुनाव के लिए सभा को संबोधित किया। उन्होंने मतदाताओं से दमुआ के विकास के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस दौरान सीएम शिवराज ने संबल योजना बंद करने की पिछली कांग्रेस सरकार के फैसले पर चुटकी ली। कमलनाथ जी, आपने संबल योजना बंद कर दी। मेरी बहनों, अब आपका भाई मुख्यमंत्री है, मैंने फिर से संबल योजना चालू कर दी है। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और बाद में 12,000। वहीं बालाघाट के वारा सिवनी इलाके में पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ ने खैर लांजी में रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद कृषि मंडी परिसर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान 15 महीने की सरकार को लेकर उनका दर्द भी साफ झलका। कुल मिलाकर दोनों ही दिग्गजों ने अपने दौरे के लिए महाकौशल के 2 जिलों को चुना और सभाओं को संबोधित किया। भोपाल नगर निगम एक बार फिर सुर्खियों में है। मामला स्वच्छ भारत मिशन के लिए करोड़ों के काम करने वाले एनजीओ से जुड़ा है। नगर निगम सभापति ने एनजीओ पर कामकाज में धांधली का आरोप लगा दिया है, तो वहीं सभापति के बहाने कांग्रेस भी नगर सरकार और अधिकारियों को घेर रही है। भोपाल नगर निगम में पहली बार नहीं है जब स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम करने वाले एनजीओ पर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन इस बार एनजीओ पर धांधली का आरोप विपक्ष ने नहीं बल्कि नगर निगम के सभापति किशन सूर्यवंशी ने लगाया है। उन्होंने एनजीओ के कामकाज और भुगतान को लेकर अधिकारियों को तलब किया। सभापति ने अब तक हुए एनजीओ के टेंडर, भुगतान और वर्किंग रिपोर्ट की जाँच की बात कही है। साथ ही इसके ऑडिट के निर्देश भी दिए हैं। कोई गड़बड़ी सामने आई तो वो नहीं बचेगा। स्वच्छता में किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है, काम करना पड़ेगा और जिन्होंने लापरवाही की उनको सजा भी मिलेगी। कांग्रेस को भी हमले का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने अधिकारियों और परिषद में बैठे लोगों पर एनजीओ से मिलीभगत का आरोप लगाया। किस तरह से एनजीओ को फंडिंग दी गई सरकार के द्वारा, नगर निगम द्वारा, जो है केवल फर्जीवाड़ा हुआ है। इससे पहले भी भोपाल नगर निगम की तत्कालीन कमिश्नर प्रियंका दास और छवि भारद्वाज के कार्यकाल में भी परिषद की बैठक में धांधली के मामले गूंज चुके हैं। कोविड के चलते बंद रहे स्कूल इस नए सत्र में खुले तो जरूर, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। नए सत्र के 4 महीने बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग बच्चों को यूनिफॉर्म तक नहीं दे पाया है, जिसके चलते बच्चे अभी भी 2 साल पुरानी ड्रेस में ही स्कूल जाने को मजबूर है। शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म तक नहीं मिल पाई है। विभाग ने 2 ड्रेस के लिए महज 600 रुपए बच्चों के खाते में भेजना तय किया है। इतने पैसों में अच्छी क्वालिटी की 2 जोड़ी यूनिफॉर्म आना मुश्किल है। पिछले साल स्व सहायता समूह द्वारा बनाई गई घटिया ड्रेस के चलते मामला उलझ गया है। यही वजह है कि 46 लाख बच्चे ड्रेस के इंतजार में हैं। हैरानी यह है कि मंत्री साफ साफ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों की ड्रेस अभी पहुंचने वाले, कब तक काम चल रहा है, काम चल रहा है। कांग्रेस बच्चों को स्कूल ड्रेस नहीं मिलने पर सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। आज अगर यूनिफॉर्म नहीं देंगे, आज आधा सत्र निकल गया है, तो बच्चों का क्या हाल होगा। अगर किसी कारण से कोई व्यवधान आया होगा तो वो शासन के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर शीघ्र दूर कर लिया जाएगा। बच्चों को गणवेश मिलेगी, मिलकर रहेगी। वैसे ड्रेस का काम एक बार फिर स्व सहायता समूहों को दिया जा सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं, लेकिन प्रस्ताव पंचायत विभाग के ठंडे बस्ते में पड़ा है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी पर प्रदेश की पहली एलिवेटेड रोड बनाए जाने की हरी झंडी दी है। ऐसे में स्वर्ण रेखा नदी को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों के जहन में बस एक ही सवाल है, स्वर्ण रेखा नदी पर जो 150 करोड़ रुपए खर्च करके बनाए प्रोजेक्ट का अब क्या होगा।
ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी में साफ पानी के लिए पहले ही 150 करोड़ रुपए फूके जा चुके हैं और अब एलिवेटेड रोड का प्लान है। पहले चरण में 350 करोड़ से करीब 6.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। ये रोड स्वर्ण रेखा नदी के समानांतर लक्ष्मीबाई समाधि स्थल से लेकर ट्रिपल ITM तक बनेगी। ये प्रोजेक्ट कांग्रेस के निशाने पर है। जो काम किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए करप्शन के लिए एक बड़ा अच्छा रास्ता दी। नीदरलैंड की तकनीक से बांधों से साफ पानी का प्रोजेक्ट नाकाम रहा था। 2006 में 60 करोड़ रुपए खर्च करके इसे पक्का कराया गया। कम बारिश के चलते पानी ही नहीं आ पाया, लेकिन गंदा पानी बहने लगा। लिहाजा पहले के प्लान को लेकर जवाब किसी के पास नहीं है। स्वर्ण रेखा नदी में स्वच्छ पानी बहे, उसके दोनों किनारे पर अच्छी बस्तियां और अच्छा विकास इसका हो। एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। प्रस्तावित एलिवेटेड रोड टेंडर से पहले ही विवादों में बीजेपी से चुनावी बूस्टर मानकर आगे बढ़ रही है, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि नदी के लिए पहले बने प्रोजेक्ट नाकाम ही रहे हैं। ग्रामीण सर्वेक्षण 2022 में वेस्ट जोन श्रेणी में MP को देश में पहला और भोपाल को जिलावार पहला स्थान मिला है। भोपाल जिला पंचायत में इसके लिए जमीनी स्तर पर खास तैयारी की गई थी। क्या थी ये तैयारी, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ग्रामीण सर्वेक्षण 2022 के परिणाम में वेस्ट जोन श्रेणी में मध्य प्रदेश को देश में पहला और वेस्ट जोन में ही भोपाल को पहला स्थान मिला है। हैरानी की बात यह है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल करने वाला इंदौर ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई में तीसरे पायदान पर रहा। भोपाल जिला पंचायत ने इसके लिए खास तैयारी भी की थी। भोपाल जिला पंचायत ने करीब 1.5 करोड़ रुपए स्वच्छता टैक्स वसूले। ODF की जागरूकता के लिए सास बहू की दौड़ प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया। गीला, सूखा और हरित कचरे के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की। गोबर गैस प्लांट, कूड़ादान की व्यवस्था और साफ सफाई की मॉनिटरिंग की गई। बहुत सारे नवाचार, बहुत सारे एफर्ट्स ग्राम पंचायतों में करने के कारण ये उपलब्धि भोपाल को हासिल हुई है। का मुख्यमंत्री महोदय का मार्गदर्शन मिलता रहा, जिसके कारण ये जो उपलब्धि और इसके साथ ही साथ स्टेट को भी जोन में फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है। महज 2 करोड़ रुपए के खर्च और जागरूकता अभियान की बदौलत भोपाल को पहले पायदान का खिताब हासिल हुआ है। देवास का बहुचर्चित हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामला फिर से गर्मा गया है। क्यों, समझिएगा। मामले में फरियादी डॉक्टर पवन चिल्लोरिया के ऑडियो वायरल किए जाने के बाद अभिभाषक संघ ने SP को ज्ञापन सौंपकर वकीलों की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही वकील पर दर्ज प्रकरण पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। देवास में हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में वकील पर केस दर्ज होने के बाद अभिभाषक संघ लामबंद हो गया है। संघ ने SP को ज्ञापन सौंपा, साथ ही थाने में शिकायत की है। आरोप है कि डॉक्टर पवन वकीलों की छवि धूमिल कर रहा है। वकीलों ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की है। संघ की दलील है कि वकील अनुराग शर्मा ने समझौता कराकर मदद की थी, लेकिन डॉक्टर पवन ऑडियो वायरल कर वकीलों का नाम बदनाम कर रहा है। हालांकि IBC 24 ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। पवन चिल्लोरिया की ऑडियो वायरल करी है, जिसमें हमारे वकीलों के पेशे के विपरीत उन्होंने टिक्का टिप्पणी की है। इसके खिलाफ पुलिस थाने में आवेदन दिया है। दरअसल मामले में फरियादी डॉक्टर पवन चिल्लोरिया ने कुछ ऑडियो वायरल किए हैं, जिसमें हनीगल और पवन चिल्लोरिया की ओर से कुछ वकीलों के नाम लिए जा रहे हैं। वहीं पुलिस मामले में जांच का हवाला दे रही है। जो भी तथ्य इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यक है, जो भी तथ्य आप लोगों के पास है, आप ऑन रिकॉर्ड उसको पेश कीजिए। उसको इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाएगा और फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। दूसरी ओर हनीगल के परिजन की शिकायत पर डॉक्टर पवन चिल्लोरिया के खिलाफ भी रेप का केस दर्ज किया गया है।